सोनीपत के जीवीएम कॉलेज में हरियाणा दिवस बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, मेयर राजीव जैन, विधायक पवन खरखौदा, अशोक भारद्वाज, जिला अध्यक्ष एसडीएम और डीसी सुशील सारवान मौजूद रहे। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। मोहन लाल बड़ोली और डीसी सुशील सारवान ने प्रतिभागी विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि हरियाणा प्रदेश को बने 49 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा का देश के विकास में अहम योगदान रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए की संयोग राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा प्रयास है। मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि जनता की मांग पर आज पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जनता की आवाज सुनती है और उसकी बातों को पूरा करती है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वह स्थान नहीं दिया जिसके वह हकदार थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनवाकर सच्चा सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज दिशा और नेतृत्व दोनों में कमजोर हो चुकी है और आने वाले समय में पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वहीं नए जिलों के गठन पर उन्होंने कहा कि समय आने पर योजनाबद्ध तरीके से 23 से 25 नए जिले बनाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर यमुना परियोजना चलाई है, जिसका लाभ दिल्ली वासियों को भी मिला है। अंत में उन्होंने कहा कि सफाई अभियान में अभी 5 साल और लगेंगे, लेकिन प्रदेश में स्वच्छता निश्चित रूप से दिखाई देगी। आज 59 वर्ष पूरे हुए हैं और 60वां जन्मदिवस हरियाणा प्रांत का पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला स्तर के प्रोग्राम भी हुए हैं और बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा भी हुए हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में यह हरियाणा उत्सव सभी ने मनाया है और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे हरियाणा के 2 करोड़ 90 लाख लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। हरियाणा की गौरव, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के लोगों का परिश्रम और हरियाणा का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है, जिसके नाम से और काम से पूरे हरियाणा की पहचान बनी है। और मैं धन्यवाद करूँगा हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जिन्होंने आज एक अच्छी पहल लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से बड़ी बहनों को भी एक सहयोग राशि के रूप में जो प्रत्येक महीना 2100 रुपये मिलेंगे, इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पेपरलेस रजिस्ट्री भी आज से शुरू की गई है, तो आपको क्या लगता है? जिस प्रकार से लोगों की डिमांड थी और हरियाणा की ऐसी सरकार है जो लोगों के मत से काम करती है, जिस प्रकार से लोगों के मत से चुनी गई है, उसी प्रकार से लोगों की भावनाओं के अनुसार काम करने वाली हरियाणा सरकार है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पेपरलेस रजिस्ट्री करने की जो शुरुआत है वो आज से अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बीजेपी अपना आदर्श तो मानती है, लेकिन उन्होंने आरएसएस पर बैन लगा, तो उनका ये कहना है कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। वो इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं कांग्रेस के लोग, और ये कोई आज से बात नहीं है। वो अनेक ऐसे अवसर आए हैं और उन अवसरों पर इस प्रकार की वो बयानबाजी करते हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 150वीं जयंती देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, और सबको पता है लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा है, कभी भी वल्लभ भाई पटेल जी को वो स्थान कांग्रेस के शासन में नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई 2014 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी और जिस प्रकार से लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने का काम किया है, और जब उसका उद्घाटन हुआ तो कांग्रेस वालों ने उसका बहिष्कार किया, और आज तक जब से वो प्रतिमा लगी है कांग्रेस का कोई भी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए नहीं पहुंचा है।
पहले उस कमी को दूर करें, फिर उसके बाद बयानबाजी करें। आम आदमी पार्टी का बयान दे दिया अध्यक्ष जी की वो जो यमुना है उसको दिल्ली में बीजेपी साफ नहीं कर पाई, और तो प्रधानमंत्री पहुंचे तो अलग से यमुना बना दी गई थी वहाँ। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली हमारी इस प्रकार की है कि लोगों की भावनाओं का सम्मान हो, लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। वो चाहे अलग से यमुना नदी बनाई तो बीजेपी ने है, और उसका लाभ, उसका फ़ायदा दिल्ली के लोगों ने लिया है, अपने त्यौहार को मना के लिया है, और उस शुद्ध जल को भी दिखाने का काम उन्होंने किया है। मैं धन्यवाद करूँगा, वो जल कम से कम शुद्ध तो दिखाई दिया। अच्छी योजना के साथ दिल्ली को साफ करने का हमारा अभियान है, और इसमें 5-6 वर्ष लगेंगे। एकदम से 12 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही है, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अभी हमारी दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है, अभी साल भी पूरा नहीं हुआ है, और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं 6 महीने के अंदर की हैं, तो आप वो अनुमान लगा लें 6 महीने के बाद इसी प्रकार का बदलाव होगा। और यमुना नदी को जो हम पूजने का काम करते हैं, हमारा श्रद्धा का केंद्र है, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, किसी प्रकार का भी प्रदूषण ना हो, इसकी समुचित व्यवस्था, पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। अध्यक्ष जी, जिला बनाए जाने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि नए जिले बनाए जाएंगे। खरखोदा में कुछ लोग धरना दे रहे हैं, खरखोदा को गोवाना में शामिल किए जाने को लेकर। अब कुछ लोगों का काम है ये, कुछ लोग धरना परजीवी हैं, कुछ आंदोलन परजीवी हैं। इस देश में और प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अच्छे कामों में जी नहीं लगता है, और जब आज 22 जिले हैं, और जब 23वां, 24वां, 25वां जिले जब भी बढ़ेंगे, वो एक योजना के साथ बढ़ेंगे, समय पे बढ़ेंगे, उसकी जनगणना की गिनती हो जाएगी, बहुत सारे कोरम है वो पूरे करते हुए उस काम को करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय जब आएगा तो हम जिले बढ़ाने का भी काम। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल, बीजेपी ये कह रही है कि बीजेपी सरकार है उनकी नीतियों की वजह से नहीं बल्कि कांग्रेस की गलतियों की वजह से आई है। अब हमारा संगठन भी मजबूत है, अनुशासन भी बन गया, सब ठीक हो गया, 2029 में अच्छा परफॉर्म करेंगे। कांग्रेस वालों को मुझे तो ये लगता है कि कभी अकल आएगी नहीं, क्योंकि अकल तो उनकी जा चुकी है, क्योंकि पाप इतने कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो देश के साथ खिलवाड़ किया है, कांग्रेस पार्टी ने जो देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, ये उसी का परिणाम है कि कांग्रेस से जीरो की तरफ है और धीरे धीरे जीरो पर चली जाएगी, और कांग्रेस से भारत से खत्म हो जाएगी, हरियाणा से भी खत्म हो जाएगी। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।